है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2380 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय, उसकी पहली पद और दूसरी पद। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। स्त्री को अधीनता में रहने की अनिवार्यता के संबंध में 2 सैद्धांतिक कारणों को हम तीमुथियुस की दूसरी पत्री के 2 अध्याय से देखे थे। तीसरी बात हम उसी अध्याय के 14वीं पद में देखते हैं। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। अदन की वाटिका में शैतान के बहकावे में आकर हव्वा ने जो पाप किया था, उसी की ओर लेखक पौलुस यहाँ इशारा कर रहा है। स्त्री के संबंध में यदि चर्चा करे तो अवश्य समझने की एक बात यह है कि स्त्री की सबसे बड़ी ताकत भी और सबसे बड़ी कमजोरी भी उसकी भावुकता अथवा इमोशंस है। एक मानसिक रूप में कमजोर पति के लिए उसकी पत्नी की भावुकता से भरे सांत्वना की बातें बहुत उत्साह प्रदान कर सकती है, पर स्त्री उसी समय भावुकता पे आकर लेने वाले कई निर्णय गलत नतीजे पर उन्हें पहुंचा भी सकते हैं। जब पौलुस कहता है कि आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई, वास्तव में प्रेरित पौलुस यहाँ स्त्री के इमोशनल वीकनेस अथवा भावुकता से जुटी कमजोरी की ओर इशारा कर रहा है। बहकाए जाने का अर्थ झूठी बातों पर आकर्षित होकर गलत नतीजों पर पहुंच जाना है। मैं पुनः यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्त्री की भावुकता अपने आप में एक पाप नहीं है, क्योंकि वो एक स्वाभाविक मानसिक स्वभाव है जो पुरुषों में भी है, भले मात्रा में भिन्नता क्यों ना हो। भावुकता के स्वभाव में पुरुष और स्त्री में खास अंतर यह है कि अपनी भावुकता को काबू में रखने की क्षमता स्त्रियों में कम है, और वही पुरुषों में अपनी भावुकता को नियंत्रण में रखने की क्षमता स्त्रियों की तुलना में ज्यादा है। भावुकता में आकर निर्णय लेने वाले लोग अक्सर अपने निर्णयों के नतीजों के प्रति गंभीर नहीं होते, पर जो अपनी भावुकता को नियंत्रण में रखते हुए जीवन में निर्णयों को लेते हैं, वे हमेशा तात्कालीन परिणामों से बढ़कर भविष्य के परिणामों के बारे में भी सतर्क रहते हैं। महिलाएं अक्सर अपनी भावुकता से प्रेरित होकर जब निर्णय लेती हैं, तो उनमें से ज्यादातर लोग अपने निर्णय के भविष्यकालीन परिणाम के बारे में सोचते भी नहीं। हव्वा को जब शैतान ने जो सांप के रूप में आकर बात कर रहा था, परमेश्वर के द्वारा खाने से मना किया गया वृक्ष के फल के बारे में झूठी बातों को आकर्षणीय तरीके से प्रस्तुत किया, हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर पाप में फंस गई। फल खाने के लिए जब शैतान प्रेरित कर रहा था, हव्वा ने कभी भी उससे खाने से होने वाले भविष्य के परिणामों के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं कर रही थी। आदम निम्न फल से इसलिए खाया था क्योंकि वह हव्वा से अत्यधिक प्रेम करता था, और इसलिए ही पाप के परिणाम भुगतने हेतु हव्वा को वह अकेले छोड़ना नहीं चाहा, पर हव्वा शैतान के बहकावे में आकर फल खा रही थी। काश हव्वा फल खाने के पूर्व आदम से अनुमति लेती, तो संभवतः आदम उससे खाने से हव्वा को मना करता। इसलिए बाइबल सिखाती है कि महिलाएं अधीनता में रहे, ताकि उसकी भी सुरक्षा हो और उसके परिवार की भी। हव्वा का पाप ना केवल हव्वा को बल्कि उसके पति और उसके पूरे वंशज को पाप में डुबा दिया। महिलाएं अधीनता में रहने के संबंध में पहला तीमुथियुस के 2 अध्याय में बताई गई तीसरी महत्वपूर्ण बात यही है। प्रभु दया करे, इसी विषय पर चर्चा जारी रहेगी। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।